बोलिए। जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट में। आज जो है केमिस्ट्री क्लास 12 के बहुत ही जबरदस्त प्रश्नों को हमने देखना है और उसे सॉल्व करना है, ताकि आने वाले आपके इस एग्जाम में बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये प्रश्न लड़ने वाले हैं। तो आइए मिलकर सॉल्व करते हैं। बने रहिएगा वीडियो में, बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। जिसमें पहला सवाल है, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए न्यूनतम ऊर्जा होती है, जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संक्रियण ऊर्जा या गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो देखते हैं गतिज ऊर्जा क्या है। तो गतिज ऊर्जा जो होता है वस्तुओं के गति करने से रिलीज होता है, और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? तो वस्तुओं के स्थिति में जो परिवर्तन होता है उससे जो एनर्जी रिलीज होता है उसे स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। परंतु किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी हम लोग को देना पड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं संक्रियण ऊर्जा, यानी उसी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में आपको क्या करना है? चेंज करना है। तो इसमें जो एनर्जी मिनिमम एनर्जी आप लगा देंगे, जो एनर्जी इसमें लगा दीजिएगा वही आपका हो जाएगा कौन सी? संक्रियण ऊर्जा। अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, किसी अभिक्रिया का वेग निम्न प्रकार से व्यक्त होता है। यानी कोई अभिक्रिया है जिसे आप इस रूप में व्यक्त करते हैं, तो अभिक्रिया की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1 और डी है 0। तो आइए हम लोग निकालते हैं कि कैसे हम लोग अभिक्रिया की कोटि निकालते हैं। तो देखिएगा, अभिक्रिया की कोटि यानी आपको ऑर्डर निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद करके रखना है आपको कि ऑर्डर बराबर होता है, अगर इस तरह का कोई इक्वेशन दिया रहे तो इसके ऊपर जो वैल्यू रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पे आपका मान लीजिए कि बीटा है, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म में होता है, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कर देते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा का योग ही आपका हो जाएगा अभिक्रिया का ऑर्डर यानी अभिक्रिया की कोटि। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना है? 2 है और प्लस इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 आप मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। अर्थात इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? 3, यानी बी इज द राइट आंसर। तीसरा प्रश्न है, एमीन में नाइट्रोजन परमाणु का प्रसंकरण है। ऑप्शन ए sp, ऑप्शन बी sp2, ऑप्शन सी sp3 और ऑप्शन डी sp2। तो देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। सबसे पहले तो कह रहा है कि एमीन, तो एमीन का फॉर्मूला जो है हम लोग अगर देखने जाएं तो आप एमीन को आप ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास जो है ये R है, ये N है और ये H2 है। यह आपका जनरल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है किसका? तो एमीन का। या आप ऐसे मान के चलते हैं कि ये NH2 है और यही आपका क्या है? एमीन है। यह एमीन का फंक्शनल ग्रुप है। यह एमीन का क्या है? फंक्शनल ग्रुप। अगर आप इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखेंगे तो आप देखेंगे कि ये हाइड्रोजन को आप ऐसे ब्रांचिंग के रूप में लिख सकते हैं और एक ये बॉन्ड है। चूंकि नाइट्रोजन ग्रुप 15 का तत्व है अर्थात इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो अभी इसके पास जो है यहाँ से देख सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दिया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका बचा होगा जो लोन पेयर होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है EP बराबर BP प्लस LP। EP बराबर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। जो बॉन्डिंग में भाग लेता है उसे बॉन्ड पेयर और जो बॉन्डिंग के बाद बच जाता है उसे लोन पेयर कहा जाता है। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर मेरा कितना है? तो 3 है। ये 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो यहाँ पे 3 लेंगे और प्लस लोन पेयर 1 है तो यहाँ पे 1 लेंगे। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे? 3 + 1 4 हो जाएगा। और ध्यान देना योग्य बात है कि EP बराबर होता है जब BP प्लस LP। अगर EP का मान 2 आ जाए तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। अगर EP का मान 3 आता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। अगर EP का मान 4 आ जाए तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। इस प्रकार इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और आप देख चुके हैं कि यहाँ पे EP का मान 4 है अर्थात इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। यानी नाइट्रोजन परमाणु का हाइब्रिडाइजेशन प्रसंकरण क्या होगा? sp3, जो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इज द मोस्ट करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, ताजे अवक्षेप को
कोलाइड विलयन में बदला जा सकता है। कोई ताजा अवक्षेप है तो उसे आप कोलाइड विलयन में कैसे बदल सकते हैं? क्या स्कंदन द्वारा बदल सकते हैं, क्या पेप्टाइजेशन यानी पेप्टीकरण द्वारा बदल सकते हैं, या डिफ्यूजन यानी विसरण द्वारा बदल सकते हैं, या इसका ऑप्शन डी आप मान सकते हैं कोई नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा कोई नहीं, मान के चल सकते हैं कि इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला है स्कंदन। स्कंदन क्या होता है? किसी ताजे बने अवक्षेप में अगर आप कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं, जैसे दूध में हम लोग क्या करते हैं, दही बनाने के लिए उसमें जोरन डाला जाता है, तो उसी तरह किसी ताजे अवक्षेप में जब उचित इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो वह अवक्षेपित हो जाता है, और उस अवक्षेपित पदार्थ को हम लोग स्कंदन कोगुलेशन के नाम से जानते हैं। और पेप्टाइजेशन यानी पेप्टीकरण क्या होता है? तो किसी ताजे अवक्षेप को कोलाइड विलयन में बदलने के लिए, किसी ताजा अवक्षेप है और उसे कोलाइडी विलयन में बदलना है तो उसे हम लोग बोलते हैं कौन सी? पेप्टाइजेशन यानी पेप्टीकरण। और ऑप्शन सी कह रहा है डिफ्यूजन यानी विसरण। विसरण क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक गैस दूसरे गैस में मिक्स हो जाती है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर, यानी इसका आंसर होगा पेप्टाइजेशन, पेप्टीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी एमीन है? सेकेंडरी एमीन आपसे पूछा गया है, तो एमीन के बारे में हम लोग को बात करना है सेकेंडरी एमीन में। तो आइए सबसे पहले जान लीजिए कि एमीन जो होता है, जैसे मान लीजिए कि प्राइमरी सेकेंडरी एमीन बनता कैसे है। जैसे यहाँ पे NH3 है, NH3 को हम लोग बोलते हैं अमोनिया। यह अमोनिया का डेरिवेटिव होता है कौन? एमीन। एमीन किसका डेरिवेटिव होता है? अमोनिया का। करते क्या है कि जब आप अमोनिया से एक हाइड्रोजन को निकालते हैं और इसके बदले में कोई दूसरा अल्काइल या अराइल ग्रुप जोड़ते हैं तो उससे आपको बन जाता है RNH2, यानी इसमें एक अल्काइल ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी एमीन। यह कौन सा हो जाएगा? प्राइमरी एमीन। इसी प्राइमरी एमीन से आपने अगर एक हाइड्रोजन को हटाया और उसके बदले में कोई दूसरा अल्काइल या अराइल ग्रुप सटाया तो वहां से जो बनेगा वो आपका बनेगा RNH, और यहाँ पे हो जाएगा मान लीजिए कि R'। तो यहाँ पे जो बन रहा है इसमें 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी एमीन। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एमीन। इसी तरह आप एक और हाइड्रोजन को रिमूव करके आप चाहे तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है अल्काइल या अराइल ग्रुप जोड़ सकते हैं और ये हो जाएगा RN R' और यहाँ पे R" हो जाएगा। इस प्रकार ये आपका हो जाएगा टर्शियरी एमीन। तो हमसे सवाल में क्या पूछा गया है? सेकेंडरी एमीन कौन है? तो आप ही लोग बता सकते हैं सेकेंडरी एमीन कौन है जिसमें 2 अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप जुड़ा हो। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है H2 + Cl2 सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अभिक्रिया हुई है, तो इस अभिक्रिया की कोटि पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहला बात याद रखिएगा कि जो भी अभिक्रियाएं सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होती है वह अभिक्रिया जो होता है आपका शून्य कोटि का होता है। जो अभिक्रियाएं सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होती है वह शून्य कोटि की होती है, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा K3FeCN के होल 6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या आपसे पूछा गया है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है। देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आप जो क्वेश्चन दिया है उसको बराबर में 0 कर लें, अर्थात हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं 3K + Fe, जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालने हैं आपको उसी को रख देना है, प्लस 6Cn है तो 6Cn ऐसे लिख देंगे और बराबर में कर देंगे 0। यहाँ पे 3 तो 3, चूंकि पोटेशियम ग्रुप 1 का तत्व है और इसका वैलेंसी 1 होता है जिसके कारण इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? तो +1 होगा। प्लस तो प्लस, Fe का निकालना है तो Fe +6 तो 6 × तो Cn जो होता है Cn पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, यानी Cn माइनस होता है, इसके कारण हम यहाँ पे लिख सकते हैं -1 बराबर 0 तो 0। अब इसको आप लिख सकते हैं 3 × 3 प्लस Fe तो Fe प्लस
यहाँ पे 6 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -6 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब आप देख रहे हैं कि यहां से हम लोग चाहें तो 3 प्लस एफी और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम लोग चाहें तो इसको जो है, हम लोग चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, बराबर के उधर ले जाएंगे। तो ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 6। यहां से देखेंगे तो एफी बराबर तो बराबर 6 पहले से था, 3 जो है प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, अर्थात एफी बराबर क्या बच जाएगा, 6 माइनस 3 यानी +3। यहाँ पे आयरन यानी लोहा का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, +3। लोहा का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, +3, अर्थात ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे आप ऑक्सीडेशन नंबर काउंट कर सकते हैं। किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का ऑक्सीकरण संख्या निकालनी हो तो आप उसको 0 के बराबर करेंगे। अगर कोई चार्ज रहेगा तो बराबर के उधर रख देंगे चार्ज, और जिसका निकालना होगा उसको वैसे ही रखेंगे और लास्ट में जोड़ घटाव गुणा भाग करके निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।